क्या महाशिवरात्रि की रात स्त्री संग करना पाप है या पुण्य? इस सवाल का जवाब आपको एक ऐसी पौराणिक कथा में मिलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव के क्रोध, उनके श्राप और मोक्ष प्राप्ति की रोमांचक कथा है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है शिव का एक गूढ़ रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नामक नगर में सुदर्शन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन संपत्ति थी, हर ऐशो आराम था, लेकिन एक कमजोरी थी, वह भोग विलास में डूबा रहता था। सुदर्शन का मानना था कि जीवन का असली आनंद सिर्फ ऐशो आराम में है। भगवान तो बस गरीबों के लिए हैं। व्रत त्योहार पूजा पाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसकी पत्नी माधवी नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों में गिनी जाती थी, लेकिन माधवी के विचार अलग थे। वह धार्मिक थी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। हर व्रत त्योहार में वह पूरे विधि विधान से पूजा करती, विशेषकर महाशिवरात्रि पर। एक साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। पूरे नगर में भक्ति का माहौल था। लोग उपवास रख रहे थे, रात्रि जागरण कर रहे थे। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन सुदर्शन, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। जब पूरा नगर शिव भक्ति में लीन था, तब सुदर्शन अपनी पत्नी माधवी को अपनी कामवासना का शिकार बनाने की सोच रहा था। रात होते ही उसने माधवी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, आज की रात कुछ खास बनाते हैं। माधवी चौंक गई। क्या मतलब? सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि आज की रात बस तुम और मैं, बाकी सारी दुनिया भाड़ में। माधवी ने गहरी सांस ली और कहा, आपको पता भी है कि आज कौन सी रात है? हाँ, पता है, रोमांस करने की रात, सुदर्शन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। माधवी ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, आज महाशिवरात्रि है। यह रात संयम और भक्ति की रात है। इस रात कोई भी शिव भक्त भोग विलास में लिप्त नहीं होता। सुदर्शन हंसने लगा, अरे तुम भी न, शिवजी को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो खुद पार्वती जी के पति हैं, फिर वे किसी को स्त्री संग से क्यों रोकेंगे? माधवी ने चेतावनी दी, अगर आपने इस पावन रात भोग विलास किया तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। लेकिन सुदर्शन को कौन रोक सकता था? उसने जिद पकड़ ली कि आज की रात वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा। जैसे ही सुदर्शन ने माधवी को स्पर्श करने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। हवा रुक गई, दीपक खुद ब खुद बुझ गए और अचानक एक तेज गर्जना हुई। धड़ाम, पूरा महल कांपने लगा। माधवी ने घबराकर सुदर्शन को देखा। मैंने कहा था न, मत करो ऐसा। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनकी मृगचर्म की पोशाक हवा में लहरा रही थी और उनका विशाल डमरू गगन भेदी नाद कर रहा था। सुदर्शन स्तब्ध रह गया। भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने इस पावन रात्रि को भी अपनी वासनाओं में गवा दिया। यह आत्मशुद्धि की रात है, ब्रह्मचर्य की रात है, और तू इसे भोग विलास में बर्बाद कर रहा है। सुदर्शन अब कांप रहा था। शिव ने क्रोधित होकर कहा, जो इस रात संयम रखता है वह अगले जन्मों तक पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो इस रात भोग में लिप्त रहता है वह अगले कई जन्मों तक दरिद्रता और कष्ट भोगता है। सुदर्शन रोते हुए पैरों में गिर पड़ा, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, कृपा करें। भगवान शिव बोले, तेरा पाप इतना बड़ा है कि अब तुझे अगले जन्म में घोर दरिद्रता भोगनी होगी। तू एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और तब तक दुख सहेगा जब तक तू महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करेगा। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। सुदर्शन वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर अगले जन्म में सुदर्शन एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्मा। उसकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन एक दिन एक संत ने उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताया। सुदर्शन ने पूरे नियम से व्रत रखा, पूरी रात जागकर शिव की भक्ति की और जैसे ही उसने शिव का ध्यान
लगाया उसे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं। वह फूट फूट कर रो पड़ा, हे महादेव, मैंने अज्ञानता में पाप किया था। अब मैं समझ गया कि संयम और भक्ति का क्या महत्व है। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, संयम ही सच्चा तप है। अब तू अपने पापों से मुक्त हुआ, तुझे शिवलोक की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार सुदर्शन को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो प्रिय साथियों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली आप जान ही गए होंगे। अब आप ही सोचिए, जब खुद भगवान शिव संयम की इतनी महिमा बताते हैं, तो क्या हम इस रात को भोग विलास में बर्बाद कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात भक्ति और साधना की रात है। जो इस रात संयम रखता है वह अगले जन्मों तक पुण्य कमाता है, लेकिन जो वासना में लिप्त रहता है उसे जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इस महाशिवरात्रि भक्ति करें, संयम रखें और शिव की कृपा पाएं, क्योंकि इस रात का असली आनंद शिव भक्ति में है, ना कि क्षणिक सुखों में। तो मित्रों, ये थी महाशिवरात्रि की रात की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी। अब आप ही सोचिए, जब खुद भगवान शिव ने इस रात संयम रखने का आदेश दिया है, तो क्या हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। क्या आप चाहते हैं अगले जन्म में सुख समृद्धि और मोक्ष, या फिर अज्ञानता में गलती करके दरिद्रता और कष्ट भोगना चाहते हैं। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए, शिव की भक्ति और संयम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।